आपको बताने जा रहा हूँ कि भैरव बाबा की अगर आप पूजा करते हैं तो भैरव बाबा की पूजा करते करते कौन सी ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो आपकी तरफ आकर्षित होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि भैरव बाबा भगवान शिव के अंश अवतार हैं और उनके गणों में श्रेष्ठ हैं और संहार के देवता भगवान शिव के साथ ही रहते हैं। शमशानवासी भी कहे जाते हैं, जिन्हें शमशान भैरव के नाम से भी जाना जाता है। और भैरव बाबा के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग नामों से भैरव बाबा को जाना जाता है। आपने सुना होगा कि 56 भैरव होते हैं और 56 भैरव के नाम अलग अलग होते हैं। 56 भैरव का कार्य भी अलग अलग होता है। तो भैरव बाबा के साथ जो शक्तियाँ चलती हैं वो बहुत तेजस्वी शक्तियाँ होती हैं, बहुत बड़ी शक्तियाँ होती हैं। और इनकी सेवा में जो रहने वाली शक्तियाँ हैं वो शमशान से संबंधित रखती हैं। इनकी सेवा में भूत प्रेत जिन मशान और भी बहुत सारी शक्तियाँ इनकी सेवा करती रहती हैं, इनको चवर झुलाती रहती हैं और सदैव इनके चरणों में शीश झुकाती रहती हैं। तो आज हम जानेंगे कि भैरव बाबा के साथ कौन कौन सी ऐसी शक्तियाँ हैं जो चलती हैं, और साथ साथ में जब आप इनकी सेवा पूजा शुरू करते हैं तो कौन सी ऐसी शक्तियाँ हैं जो आपकी तरफ आकर्षित होनी शुरू हो जाती हैं। आपको बता दूं, भैरव बाबा जो विशेष रूप हैं भैरव बाबा के, वो बटुक भैरव और काल भैरव के रूप हैं। बटुक भैरव जो भगवान शिव का बच्चे का रूप है और बटुक भैरव जो भगवान हैं उनको एक बच्चे के रूप में पूजा जाता है और बच्चे के रूप में मनाया भी जाता है। कई जगह पर बाबा बटुक भैरव को जिस प्रकार बच्चे को मनाते हैं टॉफ़ी चॉकलेट केक से, उस प्रकार से भी भैरव बाबा को मनाया जाता है। फूल माला पान पत्ते चढ़ते ही हैं भैरव बाबा को। दूसरा उनका काल भैरव रूप है। काल भैरव भगवान शिव का क्रोध रूप है, रुद्र रूप है काल भैरव। और काल भैरव रूप ने ही जो है वो दक्ष जो प्रजापति है उसका शीश अलग किया था। काल भैरव बाबा ने ही जो है वो ब्रह्मा का शीश जो है वो नाखून से काटा था, और जिसका ब्रह्महत्या का पाप उनको लगा था और उसको धोने के लिए वो काशी में विद्यमान हो गए थे। तो भैरव बाबा अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति के मालिक हैं। और जो भैरव बाबा की सिद्धि कर लेता है, देखिए सिद्धि से मतलब होता है उनको प्रसन्न कर लेना, जागृत कर लेना। तो उसके आसपास कई मीटर तक, तो किलोमीटर कह सकते हो, भूत प्रेत नज़र भी नहीं आती। जिस घर में भैरव बाबा का साधक पैर रख देता है उस घर में नकारात्मक शक्तियाँ अपने आप प्रस्थान कर जाती हैं, क्योंकि ये देवों में देव हैं और अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। इसलिए कहते हैं कलयुग में देव हजारों हैं, कलयुग में देव हजारों हैं और भैरव बाबा और हनुमान जी जैसा कोई नहीं। क्योंकि भैरव बाबा और हनुमान जी जागृत रूप में आते हैं। जैसे माता काली होती हैं, माता काली भैरव बाबा और हनुमान जी तीनों जागृत रूप में पूजे जाते हैं। भैरव बाबा का स्थान हमारे यहाँ पे दिल्ली में भैरव बाबा का स्थान है, कालकाजी में भैरव बाबा का सिद्धपीठ स्थान है माता काली के पास। और भैरव बाबा के दर्शन जब तक आप नहीं कर लेते तब तक माता की कोई भी यात्रा, माता के दर्शन सफल नहीं माने जाते। भैरव बाबा जो हैं वो माता रानी के पीछे चलते हैं, हनुमान जी आगे चलते हैं। कोई भी माता हो, कोई भी, वहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर होता ही है। भैरव बाबा द्वारपाल के रूप में कार्य करते हैं, माता के द्वारपाल के रूप में सदैव माता की सेवा में रहते हैं और सदैव भगवान शिव के चरणों में सेवा देते रहते हैं। भैरव बाबा के अलग अलग रूप हैं, जैसे काल भैरव है, बटुक भैरव है, शमशान भैरव है, असितांग भैरव है, क्रोध भैरव है, किलकारी भैरव है, उन्मत्त भैरव है, कपाल भैरव है, महारुद्र भैरव है, भीषण भैरव है, संहार भैरव है, उसी प्रकार त्रिनेत्र भैरव है, दक्षिण भैरव है। तो अलग अलग भैरव हैं। और इसी प्रकार से 56 भैरव का जिक्र जो है वो पुराणों में आता है, और जिसमें 8 भैरव जो हैं वो बहुत ही विशेष कहे गए हैं, जो विशेष शक्ति के मालिक है, सबसे ज़्यादा पूजित हैं। असितांग भैरव, क्रोध भैरव, चंड भैरव, भीषण भैरव, कपाल भैरव, रुद्र भैरव, संहार भैरव और उन्मत्त भैरव। इन 8 भैरवों की तंत्र में बहुत ही विशेष विशेषता है। 8 भैरव को तंत्र में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, महत्वता दी जाती है। और भैरव को शमशान का राजा भी कहा जाता है। शमशान की जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वो सभी शक्तियाँ भैरव बाबा के नियंत्रण में होती हैं। इनके नियंत्रण के अलावा कोई भी शक्ति कार्य नहीं कर सकती, इनके आदेश के अलावा। तो जो भक्त भैरव बाबा का भगत होता है, जो व्यक्ति, उस पर शमशानी क्रियाएं कभी नहीं होती, उस पर मूठ चौकी तंत्र जैसी क्रियाएं कभी नहीं होती, क्योंकि भैरव बाबा साक्षात वहाँ पर खड़े होते हैं, उस भगत के साथ रहते हैं और जागृत होते, जागृत रहते सदैव। और ये जितनी भी माताएँ हैं सभी माताओं के साथ रहते हैं। जो भैरव बाबा की सेवा करता है उसे 64 योगिनियों की कृपा प्राप्त हो जाती है, सहज में ही प्राप्त हो जाती है। बहुत जल्दी 64 योगिनियों की कृपा उसे प्राप्त हो जाती है, 56 कलवों की कृपा उसे बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है।
जो भैरव बाबा की पूजा करते हैं। और भैरव बाबा को भूमि का देवता भी कहा जाता है। खेड़ा देवता, द्वारपाल और भूमि का देवता कहा जाता है। आपने देखा होगा जब किसी मकान की नींव रखी जाती है तो वहाँ पर भैरव बाबा का पूजन किया जाता है और भैरव बाबा से इजाज़त ली जाती है, तभी वो नींव रखी जाती है। तो भैरव बाबा अपने आप में बहुत शक्ति के मालिक हैं। इनका भोग जो है वो सात्विक और तामसिक दोनों लगता है। और सात्विक में खीर, लड्डू, गुलगुले, जलेबी, दही बल्ले और उड़द के पकोड़े, हलवा, पूरी, ये सब इनका भोग होता है। जो गुलगुले होते हैं वो पुए कहे, मीठे पुए कहे जाते हैं, सबसे प्यारा प्रिय भोग इनका होता है। और काले कुत्ते की इनकी सवारी होती है। काले कुत्ते को अगर आप प्रसन्न कर लेते हैं, यानी कि उसका तृप्त कर देते हैं, उसे गुलगुले खिलाते हैं 7 गुलगुले शनिवार के दिन, तो भैरव बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो व्यक्ति भैरव बाबा की सेवा नहीं करता और भगवान शिव की पूजा करता है, उसे भैरव बाबा की कृपा सहज ही मिल जाती है। क्योंकि भगवान शिव की पूजा करने वाले व्यक्ति के पास सदैव भैरव बाबा आते हैं और उनका अंश सदैव उनके पास रहता है। तो जो भैरव बाबा की पूजा करते हैं, भगवान शिव की कृपा उससे सहज मिल जाती है। और साथ ही भैरव बाबा के साथ हनुमान जी चलते हैं, तो हनुमान जी की भी कृपा उन व्यक्तियों को बहुत ही सहज मिल जाती है। हनुमान जी की शक्तियाँ सहज मिल जाती हैं। हनुमान जी की शक्ति से वो कार्य ले सकते हैं, उनके दूतों से कार्य लेने में वो सक्षम हो पाते हैं। साथ ही जितनी भी माताएं हैं, चाहे वो हमारी जैसे कुलदेवी शीतला माता हो, वैष्णो माता हो, दुर्गा माता हो, काली माता हो, चाहे वो नवदुर्गा हो, 10 महाविद्याएँ हों, उन सब के साथ भैरव बाबा चलते हैं और उन सब की कृपा आपको मिलती है जब आप भैरव बाबा की पूजा करते हैं। इसलिए भैरव बाबा का जो भक्त होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है। अगर उसने जो बोल दिया ना, वो होना ही होना है। भैरव बाबा के भक्त ने जो बोल दिया वचन, वो सत्य होना ही होना है। और उसका कारण होता है कि भैरव बाबा के साथ चलने वाली समस्त शक्तियाँ जो पल में उस कार्य को संपन्न करती हैं। इसलिए भैरव बाबा की जो पूजा है वो विशेष मानी जाती है। भैरव बाबा की पूजा अगर आप नहीं करते, किसी और देवता, किसी जैसे माता काली की पूजा करते हैं और भैरव बाबा की नहीं करते, तो वो पूजा कभी सफल नहीं होती। उसी प्रकार माता दुर्गा की, ज्वाला माई की पूजा करते हैं, भैरव बाबा के नहीं करते, कोई भी सफल नहीं होती। हनुमान जी के साथ भी भैरव बाबा की पूजा होती है। जो व्यक्ति भैरव बाबा की पूजा करता है, हनुमान जी की कृपा सहज मिल जाती है उसे, सभी माताओं की कृपा उसे सहज मिल जाती है। उसे ज़्यादा मंत्र जप या ज़्यादा सेवा पूजा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। माता की कृपा उसे सहज मिल जाती है। साथ ही उसके भगवान शिव के गण उन्हें बहुत जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। और साथ ही खेड़ा देवता, अलग अलग गाँव में, नगरों में खेड़ा देवता होते हैं। खेड़ा देवता अलग अलग नाम से पूजे जाते हैं। तो जिस घर में जो व्यक्ति भैरव बाबा की पूजा करता है, खेड़ा देवता की कृपा भी उसे सहज मिल जाती है और अपनी कृपा करते हैं। और माता काली की विशेष कृपा तो उस व्यक्ति पर होती है। माता काली और भैरव बाबा तो एक दूसरे के पूरक हैं। जिस घर में माता काली की पूजा होती है, भैरव बाबा की होती ही होती है। जिस घर में भैरव बाबा की होती है, वहाँ माता काली की पूजा होती ही होती है। और ये अपनी शक्ति का जो है वो प्रदर्शन दिखाते हैं आपको उस समय पर जब आपका कोई कार्य होता है, और बहुत जल्दी तीव्र गति से कार्य करते हैं। इसलिए इनकी सेवा करना बहुत अनिवार्य और ज़रूरी भी है। आप जिसकी भी पूजा करें, भैरव बाबा की पूजन जरूर करें। आप जब भी माता के मंदिर में जाए तो विशेष रूप से भैरव बाबा की सेवा जरूर करें, पूजा जरूर करें। और मैं तो ये कहूँगा सात्विक रूप से करें, क्योंकि देवता कभी बलि नहीं मांगते। इंसान की जो अपनी मनोरथ होते हैं वो बलि देते हैं। इसलिए सात्विक रूप से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं भैरव बाबा। सात्विक रूप से पूजिए और भैरव बाबा की कृपा प्राप्त कीजिए। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पर तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शिव कृपा परिवार से जुड़िए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।